महाराज आज पहुंच गए हैं विदर्भ देश और वहाँ पर इंदुमती का स्वयंवर की रचना की गई है। भोजराज विदर्भ नरेश भोजराज हैं, उनकी बहन है इंदुमती। अपनी बहन इंदुमती के लिए उन्होंने जो है स्वयंवर की रचना की है। आपने पहले सुना होगा माता सीता का स्वयंवर है रामायण में। तो स्वयंवर कैसे होता था आप जानते हैं? स्वयंवर के क्या नियम थे? हैं वैदिक संस्कृति में राजकुमारियों को थोपा नहीं जाता था वर, उनको ऑप्शन दिया जाता था चयन करने का। मुझे नहीं लगता कि कोई और संस्कृति में ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि नहीं। भारत लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म में जो है वो स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं थी। देखिए इतने सारे राजा आए हैं देश विदेश के, हैं निमंत्रण दिया भोजराज ने, और राजकुमारी जो हैं आएंगी और उनमें से सेलेक्ट करेंगी, चयन वर का चयन करेंगे। तो इंदुमती का स्वयंवर का बहुत विस्तार से वर्णन है यहाँ पर। स्वयंवर के मंडप में पहुंचकर राजकुमार ने सुंदर वेश वाले क्षत्रियों को देवताओं के समान शोभायमान देखा। वहाँ बहुत सारे क्षत्रिय बैठे थे, राजा, सबके लिए सिंहासन बनाया गया था बिल्कुल। और सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं के एकत्र हो जाने पर वंश परंपरा से अभी के बंदीजनों ने उन सब का अभिनंदन किया। बंदीजनों मतलब जो जैसे बंदी मतलब जो गायन करते हैं, महिमा का गान करते हैं, गीत गाते हैं। जैसे मैं गा रहा था राम की महिमा, मैं भी बंदीजन हो गया। तो बंदीजन गीत गाते हैं, अभिनंदन स्वागत के गीत हैं, स्वागत गीत, मंगल गान बंदी लोग गाते हैं। और धूप बत्तियों के जलने से उठा हुआ धुआं, धूप बत्ती जल रहा था, उसका धुआं उठ रहा था, हैं वो पताकाओं के ध्वज लगे थे, उसकी चोटी को छूने लगा। और मंगलाचरण समाप्त हो गया होने पर मंगलाचरण हुआ। मंगलाचरण के बाद मनुष्यों द्वारा उठाई जाने वाली चौकोर पालकी में, पालकी को मनुष्य उठा रहे हुए थे, उसमें पालकी में परिजनों द्वारा घिरी हुई पति के वरण की इच्छा रखने वाली स्वयंवर वेशधारिणी, स्वयंवर के लिए एक विशेष वेश से सजाया जाता था कन्या को, इसलिए स्वयंवर वेशधारिणी हैं। राजकुमारी इंदुमती ने मंडप के राजमार्ग में प्रवेश किया। पालकी पर उठाकर लाई राजकुमारी इंदुमती को, और वो मंडप में प्रवेश करती हैं। सैकड़ों आंखों की एक लक्ष्य, विधाता की उस अद्भुत रचना के सम्मुख आने पर सारे नरेश अंतःकरण से उसके समीप जा पहुंचे, अंतःकरण से समीप जा पहुंचे। सिंहासन पर तो केवल उनका शरीर ही बच गया, सिंहासन पर केवल उनका शरीर बच गया, अंतःकरण से वो सब कहाँ चले गए? इंदुमती के पास। तब राजवंशों के इतिहास से परिचित और पुरुष के समान प्रगल्भ प्रतिहारी सुनंदा सखी, इंदुमती की सखी का नाम है सुनंदा, उसको सारा हिस्ट्री पता है?
हर राजा का इतिहास, जो जो राजा आए हुए हैं स्वयंवर में, सबका हिस्ट्री उसको पता है। इंट्रोड्यूस करेगी, ये राजा की ये महिमा है, बताएगी इंदुमती को, है ना। ये महाराज हैं, है ना, इनके इनके ये अचीवमेंट्स हैं, है ना। केवल रूप नहीं देखना है, उनके अचीवमेंट्स, उनके गुण बताएगी। फिर दूसरे राजा के पास जाएगी, उनके बताएगी। फिर इस तरह से बताते बताते फिर वो सोचेगी आगे बढ़ो। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्वयंवर है। तो सुनंदा सखी जो है सबसे पहले पहुंचती है मगध देश के राजा के पास। मगध कहाँ है? बिहार में। नंबर 1 पे बैठे थे। मगध देश के राजा के समीप ले जाकर बोली, ये मगध देश के राजा परमतप हैं, परमतप, परम तपस्वी। जैसा नाम इनका है वैसा इनका गुण भी है। शत्रुओं के लिए काल के समान है, शरणार्थियों को शरण देने वाला और स्वभाव से बहुत गंभीर है। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण इसने बहुत यश प्राप्त किया है। दुनिया में शासक तो बड़े बहुत सारे हैं, परंतु भूमि को राजवंती कहलाने का सौभाग्य इन्हीं शासक से प्राप्त हुआ है। आकाश में अनगिनत ग्रह नक्षत्र हैं, परंतु रात्रि चंद्र के कारण ही उजली समझी जाती है। रात्रि चंद्रमा के कारण ही उजली समझी जाती है। इस राजा के द्वारा यज्ञों में निरंतर निमंत्रित होने के कारण इंद्र को बहुत समय तक स्वर्ग से अनुपस्थित रहना पड़ता था। ये राजा इतना यज्ञ करता था कि एक यज्ञ खत्म नहीं है दूसरा शुरू कर देता है, इसलिए इंद्र को बार बार आना पड़ता था। इसलिए अब इंद्र लोग छोड़कर इधर ही जाते थे तो दूसरा फिर आता, जाना आना, इतना इंद्र बिजी हो गए थे आने जाने में। स्वर्ग में अनुपस्थित रहना पड़ता था उनको। फलतः पति वियोग में उनकी पत्नी महारानी शची के सुंदर केश कपोलों तक लटक गए और मंदार पुष्पों के शून्य हो गए। यदि तुम चाहती हो कि यह श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा पाणी ग्रहण करे तो पुष्पपुर में प्रवेश के लिए उद्यत हो जाओ। पुष्पपुर पटना को बोलते थे पहले, पुष्पपुर उसकी राजधानी थी, है ना। बोले पुष्पपुर में, अगर पटना पुष्पपुर में प्रवेश करना चाहती हो हैं तो आप इनका पानी ग्रहण करो। चाहती हो कि आपका पानी ग्रहण करें तो तैयार हो जाओ। जहाँ पुष्पपुर में प्रवेश के से नगर की सुंदरियाँ महलों के झरोखे में बैठकर तेरे दर्शन से अपने नेत्र को आनंदित करेंगी। कि अच्छा इंट्रोडक्शन था, हैं? सुनंदा के वचन सुनकर इंदुमती ने मुंह से तो कोई उत्तर नहीं दिया, केवल परंतप को की ओर देखकर हल्का सा प्रणाम कर दिया। नमस्ते, बहुत महान आदमी है आप, प्रणाम, आगे बढ़िए। मतलब कहें प्रणाम कर दिया, मतलब इसका परिणाम था कि नहीं, ये योग्य, इनको नहीं पहनाऊंगी माला। जैसे वायु के वेग से उठी हुई जल की लहर मान सरोवर की राजहंसी को एक कमल से दूसरे कमल के पास पहुंचा देती है, उसी प्रकार वह दौवारिक सुनंदा राजकुमारी को परंतप के पास से हटाकर दूसरे राजा के समीप ले गई। रिजेक्ट हो गए ना। दूसरे समीप ले गई, बोली ये अंग देश के राजा हैं। अंग देश कहाँ है? हाँ, बिहार, भागलपुर। ये अंग देश के राजा हैं। अप्सराएं इनके यौवन पर लट्टू हैं। प्रसिद्ध महावत द्वारा सधाए हुए हाथियों की विभूति कारण यह ऐरावत के स्वामी इंद्र के सदृश ऐश्वर्य का उपभोग कर रहा है। इसके पराक्रम ने पराजित शत्रुओं की स्त्रियों के गले में मोतियों के समान स्थूल आंसुओं की मलाई डालकर बिना सूत्र के ही हार पहना दिए हैं। श्री और सरस्वती स्वभाव से एक दूसरे के संग नहीं रहती हैं। इसने अपने गुणों से दोनों को वश में कर लिया है। शरीर के सौंदर्य और सत्य तथा प्रिय वाणी के कारण ही हे इंदुमती तुम ही इसके योग्य हो। सुनंदा के वाक्य की समाप्ति पर इंदुमती ने अंगराज पर से आंख हटाकर कहा, आगे चल। इसे यह न समझना चाहिए कि अंगराज सुंदर नहीं था।
और न ही यह बात थी कि इंदुमती में पहचानने की शक्ति ना हो, तो भी इंदुमती उसे छोड़ गई। क्यों? क्योंकि संसार में सबकी रुचि अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग होता है, सबकी रुचि अलग अलग होती है ना, चॉइस है ना। भले आप महान हो, कोई आपको नहीं चुन रहा, इसका मतलब आप महान नहीं है, ऐसा मत सोचना है। हो सकता है आप बहुत महान हो, लेकिन उस व्यक्ति को रुचि अलग है, टेस्ट अलग है ना। प्रसाद पाने बैठते हैं तो कोई करेला खाता है तो उसमें रुचि होती है, सबकी अलग रुचि है, इसका मतलब एक दूसरा आइटम खराब है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, है कि नहीं। इसको कहते हैं ब्रॉड विजन, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग इंसल्ट ले रहे हैं, तुमने मेरे को नहीं चुना। उससे आगे सुनंदा इंदुमती को नवोदित चंद्र के समान सुंदर, उससे आगे बढ़ी सुनंदा इंदुमती को लेकर कहाँ गई? नवोदित चंद्रमा, नए उदित चंद्रमा के, हिंदी है बहुत शुद्ध हिंदी है इसलिए थोड़ा उसको डाइल्यूट करके बताना पड़ता है। नवोदित मतलब नया उदित चंद्रमा के समान सुंदर और आकर्षक अवंती नाथ के सामने ले गई। अवंती कहाँ है? उज्जैन है। अवंती के राजा के पास ले गई और कहने लगी, ये विशाल वक्षस्थल और संकुचित कटिभाग से सुशोभित महाबाहु अवंती का शासक है, इसका नाम है महाबाहु। इसका तेजस्वी शरीर विश्वकर्मा द्वारा चक्र पर चढ़ाई हुए सूर्य जैसा प्रतीत होता है। इसकी विजय यात्रा में सेना के घोड़ों की टाप से उठी हुई धूलि शत्रुओं के मुकुट के मणियों पर बैठकर इसके पहुंचने से पूर्व ही उन्हें आवाहीन कर देती है। ये महाकाल मंदिर के निवासी भगवान चंद्रमौली महादेव जी के समीप ही रहता है। इस कारण अंधेरी रात में भी यह चांदनी से चमकती हुई रातों का अनुभव करता है। यदि इस नौजवान राजा के साथ शिप्रा नदी के जलों का स्पर्श करने वाले वायु से प्रकंपित उद्यानों में विहार करने का विचार हो तो हे सुंदरी राजकुमारी, मुझे बता दो। शिप्रा नदी है ना उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे के उद्यान में अगर घूमना चाहती हो तो इनसे विवाह कर लो। बोलो क्या कहना है तुम्हारा? अवंतीनाथ अपने तेज से मित्र रूपी पद्मों को विकसित करने वाला और शत्रु रूपी कीचड़ को सुखा देने वाला होने कारण सूर्य के समान तेजस्वी था, परंतु जैसे सुकोमल कुमुदिनी उसे सूर्य को पसंद नहीं करती, वैसे ही इंदुमती का हृदय भी उसकी ओर नहीं झुका। तब सुनंदा इंदुमती को आगे लाकर अनूप राज का परिचय देने लगी, वो भी रिजेक्ट हो गए। ब्रह्मज्ञानी राजा कार्तवीर्य का नाम तुमने सुना होगा, सुनंदा बोलती है। कार्तवीर्य अर्जुन का नाम सुना होगा तुमने, ब्रह्मज्ञानी राजा कार्तवीर्य का नाम तुमने सुना होगा। जब वह संग्राम भूमि में उतरा था तब शत्रु उसे सहस्त्रबाहु सा अनुभव करते थे। उसने 18 द्वीपों में अपने यज्ञों के युद्ध गाड़ दिए थे। प्रजा रंजन के कारण राजा यह विश्लेषण उसमें असाधारण रूप से अनवर्थक जंचता था। प्रजा पर उसका ऐसा आतंक था कि मन में अपराध का विचार आते ही धनुधारी राजा की मूर्ति मन के सामने आ जाती थी और मानसिक अपराध भी रुक जाता था। जिस रावण ने इंद्र को भी जीत लिया था, कार्तवीर्य के कारागृह में उसी रावण की भुजाएं धनुष की प्रत्यंचा से बंधी हुई थी और मुख से निरंतर जोर जोर से सांस निकल रहे थे और उसे तब तक बंदी रहना पड़ा था जब तक राजा का अनुग्रह न हुआ। उस कार्तवीर्य के वंश में वेद वेताओं की सेवा करने वाले इस प्रतीप नामक राजा ने जन्म लिया है, जिसने अपनी दृढ़ता के कारण श्री का चंचलता अपयश धो दिया है। इस तपस्वी ने तपस्या द्वारा अग्नि देवता को प्रसन्न करके सहायता का वर प्राप्त किया है। उसके प्रभाव में क्षत्रियों के संहार करता परशुराम के परशु की धार को या कमल पत्र की धार से भी अधिक कोमल समझता है। यदि महिष्मती नगरी की चार दीवारी के चारों ओर कमरबंद की तरह लिपटी हुई और केशवणी के समान लहरें खाते हुए जल प्रवाह से सुंदर रेखा नदी को देखने की इच्छा है तो तुम इसी राजा की गृह लक्ष्मी बन जाओ। समझ में आया? महिष्मतीपुरी का राजा प्रतीप, कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु अर्जुन के वंशज, जिसने रावण को पराजित किया, रावण को पकड़ के बैल की तरफ बांधकर अपने राज्य में ले जाकर जेल के अंदर 7 दिन तक दबा के रखा, उसको बांध कर रखा। जैसे बैल को रस्सी से बांधते ना पगहा से, वैसे रावण को बांध के पगहा से बन के रखा था। कार्तवीर्य अर्जुन इतना शक्तिशाली राजा था।
उसके वंश का प्रतीप राजा है। बलि से आप विवाह कर सकती हो। वह देखने में सुंदर राजा भी इंदुमती को पसंद नहीं आया। बादलों के हट जाने से निर्विघ्न चमकने वाला 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की कमलिनी को खिलाने में समर्थ नहीं होता। तब वह अंतपुर की रक्षिका सुनंदा राजकुमारी को आचार की शुद्धता के कारण माता और पिता दोनों वंशों की ख्याति को चमकाने वाले देश देशांतर प्रसिद्ध सूरसेन देश के राजा सुखेण के समीप ले जाकर बोली। सुखेण के पास ले गई, सूरसेन देश के राजा। मुनियों के आश्रम में जैसे सिंह और गौ स्वभाव से विरोधी जीव आपस का विरोध छोड़ देते हैं, वैसे ही नीप वंश के अंकुर इस यज्ञपरायण राजा में इकट्ठे होकर अनेक परस्पर विरोधी गुणों ने विरोध भाव छोड़ दिया है। इस राजा की जो कांति अपने घर में चांद की चांदनी की तरह शीतल होकर फैल रही है, वही परास्त होने के कारण सुनसान हुए शत्रुओं के घरों में असह्य तेज बनकर चमकती है। यमुना का जल अन्य सब स्थानों पर काला है, परंतु इस राजा की नगरी मथुरा के पास जब राज परिवार की स्त्रियां उसमें स्नान करती है तो उनके वक्ष पर लगे चंदन के कारण वह धौला हो जाता है, जिससे प्रतीत होने लगता है कि मानो वही यमुना और गंगा का संगम हो गया हो। तो सूरसेन मथुरा का राजा है। क्या? मथुरा का राजा। गरुड़ से डरी हुई जमुना तटवासी कालिया सर्प के द्वारा दी हुई मणि को छाती पर धारण करके राजा सुसेन शोभा में कौस्तुभधारी कृष्ण को भी मात दे रहा है। कालिया ने उसको मणि दिया था, है ना, जो वहां रहता था जमुना में, वृंदावन में। कालिया से उसकी दोस्ती होगी, इसका मतलब, है ना, तभी तो अपना मणि दे दिया उसको। हैं? हे राजकुमारी, यदि तुम कुबेर की वाटिका से भी अधिक सुंदर, यदि तुम कुबेर की वाटिका से भी अधिक सुंदर वृंदावन में कोमल पलवों से ढकी हुई पुष्प शैया पर विश्राम करने का विचार रखती हो तो अपनी यौवन श्री इन जुआ को समर्पित करो, क्योंकि वृंदावन क्षेत्र का राजा था वो। तुम वहां वर्षा ऋतु में गोवर्धन पर्वत की सुंदर कंदराओं में जल कणों से भीगे हुए पहाड़ी फलों से सुगंधित शिलातलों पर मोरों का मनोहारी नाच देखोगी। मतलब उस समय भगवान कृष्ण का अवतार नहीं हुआ, आगे द्वापर में होगा, उससे पहले भी वृंदावन और गोवर्धन था, इसका मतलब है। ये त्रेता युग की घटना है। जैसे समुद्र की ओर बहने वाली नदी मार्ग में आए हुए ऊंचे पर्वत को लांग जाती है, वैसे ही इंदुमती उस वीर राजा को छोड़कर आगे चली गई। बोली आगे चलो। आगे कलिंग के राजा हेमांगद का आसन था। उसकी भुजाओं पर केयूर शोभायमान हो रहा था। सुनंदा उसे लक्ष्य करके इंदुमती से बोली, महेंद्र पर्वत के समान विशाल और दृढ़ यह राजा महेंद्र पर्वत और समुद्र का स्वामी है। महेंद्र पर्वत उड़ीसा में है। जब इसकी सेनाएं विजय यात्रा के लिए चलती हैं तब मद की धारा बहाते हुए हाथी उनके आगे आगे चलते हैं, मानो नदियों के साथ लिए महेंद्र पर्वत स्वयं मार्ग प्रदर्शन कर रहा हो। इस धनुधारी की भुजाओं पर निरंतर धनुष चालन के कारण प्रत्यंचा के निशान पड़ गए हैं, मानो इसके द्वारा मारे गए शत्रु की स्त्रियों के कजल सहित आंसुओं की धाराओं के चिन्ह हो। इसके प्रसाद के नीचे फैला हुआ समुद्र प्रातः काल प्रसाद के रोशनदान में से दिखाई देती हुई लहरों की गंभीर ध्वनि से इसे जगा देता है। मतलब सी बीच के किनारे ही इसका महल है। तो तुम अगर समुद्र के बीच पर आनंद लेना चाहते हो तो इसे विवाह कर लो। कई लोगों को बीच पसंद होता है, नहीं, शी बीच। जिससे अन्य किसी प्रभातिकवादी की आवश्यकता नहीं रहती है। इसका तुम ताड़ के पत्तों के मरमर शब्द से समुद्र तट पर विहार करो, जहाँ अन्य द्वीपों से उड़ाकर लाए हुए लवंग पुष्प रजों सुगंधित वायु तुम्हारे पसीने की बूंदों को सुखा देगी। जैसे देव के प्रतिकूल होने पर कुशल से कुशल नित्य के राज लक्ष्मी को अपने अनुकूल नहीं बना सकता, वैसे सुनंदा के बहुत लुभावने वाक्य भी इंदुमती को महेंद्र की ओर आकृष्ट न कर सके। सुनंदा इंदुमती को आगे ले गई। अब इंदुमती नहीं, आगे बढ़ो। आगे कौन थे? बहुत सारे वर्णन है, बहुत डिटेल में बताया कितने राजा आए हुए थे, किस किस देश के राजा आए हुए थे। आगे कौन है? पांडु देश के राजा, पांडे, साउथ इंडिया, पांडे, उनका भी बहुत वर्णन किया। उसके बाद इंदुमती ने उनको भी मना कर दिया। उसके बाद इंदुमती
सुनंदा ने पांडे के संबंध में जितने उपदेश दिए इंदुमती के हृदय पर उनमें से एक का भी प्रभाव न पड़ा। सूर्य के दर्शन, वह पतिव्रता राजकुमारी जलती हुई दीपशिखा के समान जिस जिस राजा के पास से गुजरती जाती थी, राजमार्ग के दोनों ओर बने हुए विशाल भवनों की तरह उसी पर अंधेरा छाता जा रहा था। तो कुछ राजाओं का वर्णन किया। इसी तरह से बहुत से राजा थे। जब इंदुमती अज के समीप पहुंची, किसके समीप? अज। तब अज का दिल यह सोचकर धड़कने लगा, यह मेरा वरण करेगी या नहीं। किंतु उस समय उसकी दक्षिण भुजा के केरुबंद के स्थान में जो फड़कन पैदा हुई, फड़कन मतलब दायां भुजा फड़कने लगा, उसने उसके संदेह को दूर कर दिया। उस सर्वांग सुंदर क्षत्रिय राजकुमार के सामने जाकर राजकुमारी रुक गई। फूले हुए सहकार के पौधे को पाकर भौरों की पत्ती अन्य पौधों के समीप नहीं जाती। जब सुनंदा ने देखा कि राजकुमारी का मन अज की ओर आकृष्ट हो गया है, तब वह राजवंशों के वृत्तांत में प्रवीण प्रतिहारी विस्तार सहित बोलने लगी। कौन बोल रही है? सुनंदा परिचय दे रही है महाराज जी अज का। इक्ष्वाकु वंश में ककुस्थ नाम का एक वीर उत्पन्न हुआ था, जो राजाओं में ककुत के समान उन्नत और श्रेष्ठ था और चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त था। उत्तर कोसल देश के राजा उस वीर के नाम से ककुत्स्थ कहलाते हैं। उस पराक्रमी ककुत्स के वंश में यशस्वी और कुल को उज्जवल करने वाले उस राजा दिलीप ने जन्म लिया, जिसने 99 राजसूय यज्ञ करके 100वां यज्ञ केवल इसलिए अधूरा छोड़ दिया कि देवताओं के राजा इंद्र के मन को पीड़ा न पहुंचे। उसके राज्यकाल में जब नाचने वाली स्त्रियां थककर क्रीड़ा स्थान के मध्य मार्ग में सो जाती थी, तब वायु का साहस नहीं होता था कि उनके कपड़ों को हिलाए। हाथ तो डाल ही कौन सकता था। उस राजा दिलीप का पुत्र रघु अब शासन कर रहा है। सम्राट रघु ने दिग्विजय करके विश्वजीत नामक यज्ञ को पूर्ण किया और यज्ञ की समाप्ति पर चारों दिशाओं से एकत्र हुई विभूति का दान कर दिया, जिस उसके पास केवल मिट्टी के बर्तन शेष रह गए। उसका यश आज पृथ्वी की सीमाओं को पार कर गया है। वह पहाड़ों से ऊंचा चला गया है, समुद्रों से पार हो गया और पाताल को छेद कर उसके भी नीचे फैल गया है। जैसे स्वर्ग के स्वामी इंद्र का जयंत नाम का पुत्र है, उसी प्रकार यह कुमार राजा रघु का तेजस्वी उत्तराधिकारी है, जो पिता के लिए शासन भार उठाने में समान रूप से सहायक हो रहा है। कुल, कांति, चढ़ती आयु, अनेक विद्या, शील आदि गुणों से में यह तुम्हारे समान है। हे राजकुमारी, तुम इसके गले में वरमाला पहना दो, हीरा स्वर्ण से मिल जाए, यही मेरी इच्छा है। सुनंदा का वचन समाप्त होने पर नैसर्गिक लज्जा को दबाकर इंदुमती ने प्रसन्न और निर्मल दृष्टि से कुमार अज को इस प्रकार स्वीकार कर लिया मानो वरमाला पहना दी हो। स्वीकार कर लिया, बोला ठीक है, ये सही है। राजकुमारी वहां मुग्ध सी होकर खड़ी रह गई। कुलीनता के कारण मुंह से कुछ न कह सकी। उसके मन की अभिलाषा का अनुमान केवल शरीर व्यापी रोमांच से हो रहा था। यह देखकर प्रतिहारी सुनंदा ने सखी भाव से परिहास करते हुए कहा। सुनंदा मजाक करने लगी, मैं समझ गई कि इसको पसंद आ गया। बोले आर्य आगे चले। इस पर रोष भरी दृष्टि से उसने सुनंदा की ओर देखा, गुस्से में देखा, आगे चलने को क्यों बोल रही हो, और निर्देश किया कि राजकुमार के गले में मेरी वरमाला पहना दे। प्रतिहारी सुनंदा ने शरीरधारी प्रेम के सदृश मांगलिक सिंदूर से रक्तवर्ण हुई माला को अज के गले में पहना दिया। विशाल वक्षस्थल तक लटकने वाले उस मंगल में पुष्पों के हार को पहनकर राजकुमार ऐसा अनुभव करने लगा मानो विदर्भ राज की कन्या की कोमल भुजाएं उसके गले का स्पर्श कर रही हों। उस दृश्य से अत्यंत प्रसन्न होकर विदर्भ के निवासी कहने लगे कि मेघों से मुक्त उज्जवल चंद्रमा को चांदनी प्राप्त हो गई, शीतल समुद्र में भगवती गंगा अवतीर्ण हो गई। ये वाक्य स्वयंवर में उपस्थित अन्य राजाओं को बहुत कटु प्रतीत हुए। बाकी राजा लोग बहुत कड़वा लग रहा था। उस समय वहां एक ओर स्वयंवर के सुंदर परिणाम से कन्या पक्ष के लोग बहुत प्रमुदित हो रहे थे, तो दूसरी ओर निराश राजाओं के मन में जलन पैदा हो रही थी। स्वयंवर मंडप की दशा उस तालाब से हो रही थी जिसमें उषा काल में एक ओर कमलिनी खिल रही थी तो दूसरी ओर कुमुदिनी मुरझा रही थी। विदर्भ का राजा भोज स्वयंवर की समाप्ति पर अपनी बहन इंदुमती को लेकर राजधानी की ओर प्रस्थित हुआ। प्रातः काल के चांद तथा नक्षत्रों के समान मुरझाए हुए चेहरों को लिए निराश भूपति लोग भी अपने अपने डेरों को रवाना हो गए। स्वयंवर में स्वर्ग के स्वामी इंद्र की पत्नी सची स्वयं उपस्थित थी। इस कारण
वहाँ पे इंद्र की पत्नी सची स्वयं आई हुई थी स्वयंवर में। इसके कारण क्रोधी होने पर भी राजा लोग शांत रहे, है ना। उधर वर नए सजावट के समान से सुशोभित इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे अर्धचंद्राकार तोरणों से युक्त उस राजमार्ग पर पहुंचा, जहां दोनों ओर लगी ध्वजाओं ने छत्र बनकर धूप को रोक रखा था। सोने के झरोखों वाली हवेलियों पर से उस सुंदर जुगल को देखने के लिए नगर की महिलाएं भांति भांति से व्यस्तता प्रकट कर रही थी। किसी कामिनी का केस पास गवाक्ष पर जाने की घबराहट में खुल गया, उस पर लिपटी हुई माला का बंधन भी टूट गया, पर वह तब तक उन्हें बांध न सकी और हाथ से ही रोके रही जब तक वह गवाक्ष पर न पहुंच गई। कोई सुंदरी पांव में महावर लगा रही थी। इतने में बर बधू की सवारी राजमार्ग पर आ गई। सुंदरी एकदम तेजी से झरोखे की ओर चल पड़ी, जिससे फर्श पर लाक्षारस रस की लाल रेखा खिंच गई। किसी ने अभी अपनी दाहिनी आंख में अंजन लगाया था, बाईं आंख में लगाने के लिए सलाका उठाई ही थी कि देखने के लिए खिड़की के पास जाना पड़ा। सलाका हाथ में ही रह गई। इस प्रकार बर वधू को देखने की उत्सुकता में नगर की रमणियां अपनी वेशभूषा और वस्त्राभरणों तक की सुध भूलकर खिड़कियों पर आ गई। उनके सुगंधित मुख और चंचल नेत्रों को देखकर प्रतीत होता था मानो कमलिनियों पर भौरे मंडरा रहे हैं। जब वे रमणियां आज अज को देख रही थी तब उनका ध्यान और किसी और नहीं था। प्रतीत होता था कि अन्य सब इंद्रियों की वृत्ति भी पूर्ण रूप से चक्षुओं में ही प्रवेश कर गई है। इस प्रकार से द्वार पर पहुंचकर राजकुमार अज हथनी पर से उतरा तो कामरूप के राजा ने उसे सहारा दिया। विदर्भ के राजकुमार उसे मार्ग दिखाता चला। अज जैसे राजधानी की नारियों के हृदय में प्रवेश कर गया था, उसी प्रकार आंगन में प्रविष्ट हो गया। वहाँ विवाह मंडप में बहुमूल्य सिंहासन सजा हुआ था। अज उस पर विराजमान हुआ। रत्न जड़ित पात्र में उसके लिए मधुपर्क और अर्घ्य प्रस्तुत किया गया और वधु के पिता की ओर से दुपट्टों का जोड़ा दिया गया। इस प्रकार विधिपूर्वक बहिन का पाणी ग्रहण संस्कार संपादित करके विदर्भराज ने अधिकारियों को आदेश दिया कि स्वयंवर में आए हुए अन्य नरेशों का आदर सत्कार करें। नरेशों के हृदय में जलन थी और मुंह पर मुस्कुराहट। उनकी उस तालाब सी गति हो रही थी जिसकी सतह पर शांति हो, परंतु अंदर भयानक मगरमच्छ विचार कर रहे हैं। भोगराज ने उन्हें जो भेंट दी उसे उपहार के रूप में वापस करके वे लोग राजधानी से विदा हो गए। वज्रराज ने उनको गिफ्ट दिया तो बोले लो अपना गिफ्ट वापस, नहीं लेने वाले, चले गए अपने अपने घर। ये सब पार्ट है विवाह का, है ना। अभी लड़ाई भी होगा। बिना लड़ाई के क्षत्रिय का विवाह संपन्न नहीं होता था जब तो 8-10 हज़ार लोग मरते नहीं थे। विवाह क्या विवाह जिसमें 8-10 हज़ार लोग ना मरे? क्षत्रिय का विवाह ऐसा होता है। राजधानी से तो राजा लोग विदा हो गए, परंतु उनके दिलों में खोट था। पूर्व निश्चित इशारे के अनुसार कुछ दूर जाकर इंदुमती को छीनने के लिए हिंस्र जंतुओं के समान क्रोध में भरे हुए नरेशों का दल मार्ग रोकने के लिए एकत्र हो गया। सारे राजा बाहर जाके रास्ते में रुक गए, एकत्रित हो गए कि एक बार निकलो बाहर फिर बताते हैं। राजा भोज ने भी अपनी बहन का विवाह भली प्रकार समाप्त करके और अपने उत्साह के अनुसार उपहार देकर राघव को विदा किया और स्वयं पीछे पीछे चला। भोज 3 पड़ाव तक राजकुमार के साथ रहा। उसके पश्चात अपनी राजधानी को लौट आया। राजाओं को दिग्विजय के समय सम्राट रघु ने परास्त किया था और उनसे कर वसूल किया था। इस कारण वे पहले से ही असंतुष्ट थे। अब वे इस बात से तिलमिला उठे कि स्त्री रत्न भी उसी के पुत्र के हाथ लगा। फलतः उस अभिमानी राजाओं के दल ने इंदुमती को लेकर जाते हुए आज का रास्ता रोक लिया। राजकुमार ने भोज कन्या की रक्षा का कार्य अपने पिता के मंत्री के नेतृत्व में सेना के सुपुर्द किया और जैसे उमड़ती हुई गंगा के जल को सोन नदी अपनी छाती पर ले लेता है, उसी प्रकार उसने शत्रुओं की महती सेना को थाम लिया। अकेले, है ना, अकेले युद्ध में चला गया। युद्ध में बराबर की टक्कर हुई। पैदल से पैदल भिड़ गया, घुड़सवार से घुड़सवार, गजारूढ़ से गजारूढ़ बिगुल बज रहे थे। दोनों ओर के योद्धा जो आप अपने नाम और कुल की घोषणा करते थे सुनाई नहीं दे रहा था। उनकी सूचना एक दूसरे पर चलाए गए बाणों पर अंकित नवादी से ही होती थी। भयानक युद्ध हुआ। युद्ध ने अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लिया। शत्रु के शस्त्र से बेहोश हुए वीर जब होश में आते थे तो ध्वजाओं को पहचान कर घायल करने वाले शत्रु को ही मारते थे। युद्ध की भीषणता का यह हाल था कि 2 योद्धा सारथियों को मर जाने पर स्वयं ही अपने रथों के सारथी बन गए थे। घोड़ों के मरने पर पैदल होकर, गदाओं के भी टूट जाने पर गुत्थम गुत्था हो गए। 2 वीरों ने एक दूसरे पर इकट्ठा ही प्रहार किया। जैसे आगे और पीछे के तूफान के थपेड़े खाकर समुद्र की लहरें कभी ऊपर उठती कभी नीचे गिरती है, उसी प्रकार वे दोनों सैन्य समूह क्रमशः कभी विजय की ओर बढ़ते कभी नष्ट होते दिखाई देते थे। बेचारी
इंदुमती संग्राम की भयानकता से घबरा रही थी। विवाह के दिन इतना लड़ाई, युद्ध से जीतकर जब जब युद्ध होने लगा और जब देखा कि लास्ट में अज जो है वो सोचे कि अब कुछ उपाय करना पड़ेगा। इतने सारे राजा एक साथ मिलकर अटैक करते। पहले तो 1 to 1 लड़ रहे थे, लेकिन जब देखे कि जीत नहीं पा रहे तो सारे राजा, जैसे अभिमन्यु पे सारे एक साथ अटैक किए, सारे राजा एक साथ अटैक किए। तब अज को ऐसा लगा कि अभी मेरे को सम्मोहन अस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। सम्मोहन अस्त्र जो दिया था किसने? गंधर्व ने दिया था, याद है, कल बताया था। सम्मोहन अस्त्र का प्रहार किया। उसके प्रहार होने पर शत्रुओं की सेना की ऐसी दशा हो गई कि जो हाथ धनुष की प्रतंचा खींच रहे थे वे वहां से छूट गए और सब वहीं पे बेहोश होकर गिर गए। सब सारे जितने लोग थे। मूर्छित नरेशों के रथ केतुओं पर राघव द्वारा अंकित किए हुए रक्त रंजित बाण मानो नरेशों से कह रहे थे कि तुम्हारा केवल यश छीना गया, प्राण नहीं। इसका कारण कृपा है, आसक्ति नहीं, है ना। इसके बाद बेचारी इंदुमती संग्राम की भयानक से घबरा रही थी। युद्ध से जीतकर जब राजकुमार वधु के पास आया तब उसका एक हाथ धनुष की कोटी पर रखा हुआ था। केश समूह शीर्षत्राण में से निकलकर कपोलों पर फैल रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। आज की विजय से इंदुमती बहुत प्रसन्न हुई। जो भी हो, उसने अपनी प्रसन्नता स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं की। जैसे आषाढ़ की वृष्टि से तृप्त हुई भूमि बादलों का अभिनंदन मयूरी केका शब्दों से करती है, वैसे ही राजकुमारी ने लज्जावश अज का अभिनंदन सखियों के द्वारा किया। इस प्रकार सम्राट रघु का पुत्र विरोधी राजाओं को मस्तकों पर पांव रखकर उस निर्दोष राजकुमारी को घर ले आया। सेना के अश्वों के खुरों से उठे हुए रेणुओं ने इंदुमती के सुंदर केशों को सुखाकर उसे साक्षात अज की विजय लक्ष्मी का रूप दे दिया था। रघु को अज की विजय का वृतांत पहले ही विदित हो गया था। उनके पिता रघु के पास पहले से ही खबर पहुंच गया कि अज इतने राजाओं को पराजित कर दिया अकेले। विजयी पुत्र के उत्तम वधु सहित राजधानी में पहुंचने पर सम्राट ने उसका हार्दिक अभिनंदन किया और समस्त परिवार और राज्य का भार उसके कंधों पर डालकर स्वयं शांति मार्ग का उल्लंघन किया। यह सूर्यवंशी राजाओं की कुल प्रथा थी कि पुत्र के समर्थ हो जाने पर वे गृह छोड़कर तपोवन के निवासी बन जाते थे। अब पुत्र योग्य हो गया तो राजा लोग छोड़ देते थे, उनको दे देते थे जिम्मेदारी, यानी कि मरते दम तक लटके हुए हैं। रघु ने अज की कलाई पर विवाह सूत्र बंधने के साथ ही उसके हाथ में पृथ्वी का राजदंड भी सौंप दिया। अज को राजा बना दिया रघु ने। जिस राज्य लक्ष्मी को पाने के लिए राजपुत्र भयानक दुष्कर्म करने में भी संकोच नहीं करते, उसे अज ने पिता के आदेश समझकर ही ग्रहण किया, भोग की तृष्णा से प्रेरित होकर नहीं। रघु ने जब देखा कि अज को प्रजाजनों ने प्रेम से अपना लिया है तो वह इस लोक तो क्या स्वर्ग लोक के सुखों की ओर से भी उदासीन हो गया। स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते थे महाराज रघु। ये उनका विशेष गुण है। जनरली राजा लोग, क्षत्रिय राजा लोग स्वर्ग जाते हैं, लेकिन महाराज रघु, इसलिए रघु का बार बार नाम आता है रघुवंश। क्यों? क्योंकि ये राजा भी थे और ऋषि भी थे वो। उसने मुनियों के योग्य मुनियों जैसा लिबास पहन लिया। जब अज ने यह सुना कि पिताजी तपोवन में जाकर अपने मुकुट सुशोभित सिर को पिता के तपोवन में जा रहे हैं, तो राजा जाकर पिता के चरणों में सिर झुका दिया, प्रार्थना किया कि हे पिताजी, मेरे को त्याग कर मत जाइए। श्रद्धा से की गई पुत्र की उस प्रार्थना को रघु ने स्वीकार कर लिया और यह संसार का त्याग न किया, परंतु उसने कहा कि देखो, राज कार्य में मैं भाग नहीं लूंगा, अब मैं माला करूंगा। एक शर्त पे रहूंगा कि राज कार्य में मेरे को इन्वॉल्व नहीं करने का, अभी मेरे को माला करने देने का, भक्ति करूंगा मैं। जैसे सांप उतारी केचुली को फिर से नहीं पहनता,
वैसे ही तपस्वी रघु ने भी छोड़े हुए राज्य को ग्रहण नहीं किया। नगर के बाहर जाकर एकांत स्थान में रहकर वह योग साधना में लीन हो गया और कुछ समय पश्चात समाधि द्वारा शरीर त्याग कर परम पद को प्राप्त हो गया। अज ने जब पिता के प्रयाण का समाचार सुना तो चीरकाल तक आंसू बहाकर मृत शरीर की अंतिम क्रिया भिक्षुओं के समान अग्नि रहित पद्धति से की। मतलब जनरली राजाओं का शरीर को जला दिया जाता है, लेकिन उनकी जलाया नहीं गया, उनकी समाधि लगाई गई। रघु की समाधि हुई है ना, सन्यासी की तरह। जैसे सन्यासी की समाधि होती है वैसे रघु की, महाराज रघु की समाधि हुई। तो वो एक साधारण राजा ही नहीं थे, बहुत बड़े योगी भी बने। तो राज भी गया, उसमें भी टॉप पे पहुंचे रघु, और जब उन्होंने संन्यास लिया तो उसमें भी टॉप पे पहुंचे। इसलिए रघु का नाम इतना अधिक लिया जाता है, रघुवंश। ऐसा राजा होना चाहिए। इस प्रकार से पिताजी के जाने के बाद कह रहे हैं कि शरीर की नित्यता का विचार करके वीर अज ने शीघ्र ही शोक का परित्याग कर दिया और अपना सारा ध्यान प्रजा के पालन में लगा दिया। योग्य पति के प्राप्त होने से पृथ्वी रत्नों की ओर की और महारानी इंदुमती पुत्र की जननी हो गई। बहुत जल्द इंदुमती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अज का पुत्र सहस्त्र किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी था। उसका यश 10 दिशाओं में व्याप्त होने वाला है। उसका यश 10 दिशाओं में व्याप्त होने वाला है। यह विचार करके पिता ने उसका नाम दशरथ रखा। वह विद्या द्वारा, ऋषि ऋण, यज्ञों द्वारा, देव ऋण और संतान द्वारा पितृ ऋण को चुकाकर उऋण हो गया। मानो सूर्य ग्रहण मंडल से मुक्त हो गया हो। अज का वैभव और गुण दोनों ही अन्यों के लिए थे। शक्ति द्वारा वह दुखियों के दुख का निवारण करता था, तो उसकी विद्या विद्वानों के सत्कार में काम आती थी। एक बार की घटना है महाराज अद की, बहुत रोचक घटना है। एक बार प्रजा की सुख समृद्धि और उत्तम संतान की प्राप्ति से निश्चिंत होकर वह नगर के समीप, अयोध्या के समीप नंदन के समान एक सुंदर उपवन में, उपवन मतलब पार्क है, शची सहित इंद्र के समान आनंद विहार कर रहा था। अपनी पत्नी इंदुमती के साथ पार्क में विहार कर रहे थे महाराजा जी। उसी समय नारद मुनि दक्षिण समुद्र के तटवर्ती गोकर्ण नामक स्थान की ओर जा रहे थे महादेव की आराधना करने के लिए। नारद जी ऊपर से जा रहे थे, गोकर्ण जा रहे थे शिव जी की पूजा करने। जाते हुए आकाश मार्ग से गुजरे। अचानक वेगवान वायु ने वीणा के, नारद जी के वीणा के अग्रभाग पर टंगी हुई दिव्य पुष्पों की माला का संभवतः उसकी सुगंध के लोभ से अपहरण कर लिया। हवा ने उस माला को गिरा दिया। माला, वीणा में माला लगा हुआ था, उस माला को हवा के झोंके से गिर गई वो माला। उस माला की सुगंध के लोभ से जो भंवरों की पंक्ति उसके पीछे पीछे चली, वह मानो पवन द्वारा अपमानित मुनि वीणा की आंखों के अंजन से काली अश्रुमाला थी। दिव्य पुरुषों की माला पार्थिव पुष्पों की ऋतुजन्य विभूति को परास्त करते हुए नीचे आई। वो माला नीचे गिरने लगी और नीचे गिरी और ठीक रानी इंदुमती के छाती के मध्य भाग पर गिरी। अपने वक्षस्थल पर गिरी हुई माला को क्षण भर तो इंदुमती ने देखा। माला गिरी नीचे, इंदुमती एक क्षण के लिए उस माला को देखा और फिर आंखें बंद कर ली। उस आघात को वह सह न सकी, वह अचेत होकर गिर गई। और जैसे दीपक का गिरता हुआ तेल उसकी लौ को भी साथ ले जाता है, वैसे ही पृथ्वी पर गिरती हुई इंदुमती ने पति को भी भूतल पर गिरा दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। उनसे गिरने पर समीपवर्ती सरोवर के पक्षी मानो सहानुभूति से शोर मचाने लगे। परिवार के लोग वहां पहुंच गए। अज और इंदुमती को होश में लाने का प्रयत्न करने लगे। इस पर
अज को तो होश आ गया, पर इंदुमती सचेत ना हुई। उपाय भी तभी सफल होते हैं जब आयु शेष हो। तार रहित वीणा के समान निशब्द निर्जीव इंदुमती को गोद में उठाकर महाराज अज वहां से चले। तब ऐसे प्रतीत होता था मानो प्रभात काल में मलिन मृगलेखा को धारण किए चंद्रमा आकाश मार्ग से जा रहा है। मृत्यु हो गया। वो माला के गिरने से इंदुमती का मृत्यु हो गया। इंदुमती के वियोग में अज की स्वाभाविक धीरता जाती रही। वह साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगा। ठीक भी है, अधिक गर्मी मिलने पर लोहा भी कोमल हो जाता है, शरीर का तो कहना ही क्या। वह इस प्रकार विलाप करने लगा, यदि पुष्पों का संपर्क भी मनुष्य के प्राण ले सकता है, तो और कौन सी वस्तु है जिसे प्रहार की इच्छा होने पर विधाता अपना साधन नहीं बना सकता। विधाता का ढंग ही ऐसा है। वह कोमल वस्तु का संहार कोमल शस्त्र से ही करता है। वह कमल की कोमल पत्तियों को मारने के लिए ओस की शीतल बूंद को काम में लाता है। आश्चर्य है कि मैं इस माला को अपने हृदय पर रखता हूं तो यह मुझे नहीं मारती। महाराज बोले कि वो माला मेरे अपने हृदय पर रखता हूं कि मैं भी मर जाऊं इंदुमती के साथ, लेकिन ये माला मुझे इसी को मार रही है। बहुत रोए, विलाप किया है। जो वस्तु एक के लिए विष है वही दूसरे के लिए अमृत हो जाती है। यह मेरे भाग्य का ही दोष था। कि जब बिजली गिरी तो वृक्ष बच गया और उस पर आश्रित लता नष्ट हो गई। प्रिय, यदि मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया तो भी तूने मेरा कभी अपमान नहीं किया। भले याद कर रहे हैं कि जब कभी मैंने तुम्हारे प्रति अपराध किया तब भी तुमने मेरा अपमान कभी नहीं किया। इस समय तो मुझसे कोई अपराध भी नहीं हुआ, फिर बोलना क्यों छोड़ दिया। परंतु यह क्या, पवन से तेरे पुष्प सुगंधित घुंघराले केस हिल रहे हैं। हवा चलने लगी तो उसके बाल हिलने लगे केस। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू जाग पड़ेगी। हे प्रिय, जाग जाओ, उठो। और जैसे रात के समय गुफा में फैले हुए अंधकार को तृण ज्योति नाम की औषधि नष्ट कर देती है, वैसे तू मेरे हृदय के विषाद को नष्ट कर दे। हे दैत्य, प्रभात के समय अलग होकर सांझ के पश्चात रात्रि चंद्रमा को मिल जाती है। प्रभात के समय अलग होकर सांझ के पश्चात रात्रि चंद्रमा को मिल जाती है। चकवी रात भर अलग रहकर प्रभात काल चकवे के पास तो आ जाती है। इन दोनों के विरह का अंत हो जाता है, परंतु तेरा वियोग तो अनंत है। क्या वह मुझे नहीं जलाएगा? जीवन काल में ही मेरे लिए तूने अपने गुण अर्थों में सन्निहित कर दिए थे। जैसे कोकिल में मधुर कंठस्वर, कलहंसी में मस्त चाल, हरिणियों में चंचल दृष्टि, पवन से हृदय लताओं में सुंदर हाव भाव, परंतु सब तेरे समान ही अच्छे लगते थे। अब तेरे अभाव में ये केवल दुख को बढ़ाने के कारण होंगे। वाटिका में तूने आम के वृक्ष और प्रेंगु लता को इस संकल्प से बड़ा किया था कि उनको विवाह के बंधन में बांधेगी। अभी वे दोनों ही कुंवारे हैं। आज मैं बिल्कुल लूट गया, धैर्य का बाण टूट गया, हंसी खेल विदा हो गए, संगीत शांत हो गया, ऋतुओं में कोई आनंद न रहा। ये सुंदर अलंकार व्यर्थ हो गए, मेरी सेज खाली हो गई। मुझे तुमसे पृथक करके विधाता ने सभी कुछ तो हर लिया। तू मेरी गृहिणी थी, पत्नी थी, अंतरंग सहेली थी और संगीत आदि ललित कलाओं में मेरी प्रिय शिष्या थी। बस प्रिय, सब ऐश्वर्य होते हुए भी मेरे आमोद प्रमोद तो मेरे साथ समाप्त हो गए। अब तो केवल सांस लेते हुए जीना ही शेष है। अपनी प्रिया के वियोग से में कौशल देश के स्वामी का यह विलाप इतना करुणाजनक था कि शाखाओं के द्रवित होने से रस बहने लगा।
वृक्ष भी आर्द्र हो गए। परिजन लोगों ने किसी प्रकार इंदुमती के शव को अज की गोद से लेकर उसकी चंदन अगर आदि सुगंधित वस्तु द्वारा अंत्येष्टि क्रिया कर दी। राजा ने प्रिया के साथ ही चिता में प्रवेश करने का मन बनाया। परंतु लोगों के समझाने पर मना कर दिए। उस समय उसे नगर की स्त्रियों के आंसुओं में मानो सीमा का अतिक्रमण करते हुए अपने दुख के अवशेष दिखाई दिए। जब यज्ञ के लिए दीक्षित वशिष्ठ मुनि को अज की विकलता का समाचार मिला, उस समय वशिष्ठ जी वहाँ नहीं थे। वशिष्ठ जी ने यज्ञ की दीक्षा ले रखी थी, यज्ञ कर रहे थे, तो आए नहीं। उन तक समाचार मिला कि इंदुमती का देहांत हो गया। तब उन्होंने अपने शिष्य को भेजा कि जाकर महाराज अज को सांत्वना दो। वशिष्ठ के शिष्य ने आकर महाराज अज से कहा, हे महाराज अज, यज्ञ आरंभ हो चुका है। उसकी समाप्ति से पहले मुनि आश्रम से नहीं हट सकते, इस कारण उन्होंने अपना संदेश देकर मुझे आपके पास भेजा है। उसे ध्यान से सुनो और हृदय में धारण करो। मुनि समाधि द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानते हैं। तुमको संदेश देने के लिए मुझे उन्होंने कुछ संदेश भेजा है, वो ध्यान से सुनो। कुछ समय पूर्व की बात है। तृणबिंदु नाम के एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या की परीक्षा करने के लिए देवराज इंद्र ने हरिणी नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा। हरिणी ने आश्रम में जाकर जब तप के विरोधी हाव भाव दिखाए, तब ऋषि की शांति का बांध टूट गया और उन्होंने क्रोध में आकर हरिणी को श्राप दे दिया कि तू मनुष्य लोक में जन्म ले। बेचारी हरिणी ने ऋषि के चरणों में गिरकर निवेदन किया कि मैंने जो कुछ किया है स्वामी की आज्ञा से किया है, इंद्र की आज्ञा से किया है, मुझे क्षमा कर दें। तो ऋषि को दया आ गई। उन्होंने सांप को नरम कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें स्वर्गीय पुष्प के दर्शन होंगे, जब तुम्हें स्वर्गीय पुष्प के दर्शन होंगे, तब तुम सांप से छूट जाओगी। वह अप्सरा हरिणी कृतकैसिक राजाओं के वंश में इंदुमती नाम से उत्पन्न हुई। वो अप्सरा हरिणी जो थी किस नाम से आई? इंदुमती नाम से उत्पन्न हुई और तुम्हारी पत्नी बनी। आकाश से गिरे हुए स्वर्गीय पुष्पों के हार ने नारद जी जो माला थी वो स्वर्ग से आ रहे थे ना, तो स्वर्ग की माला थी, जब गिरी उसके ऊपर तो उसको देखा है। बता रहे हैं स्वर्ग पुष्प हार ने उसे सांप से मुक्त कर दिया। तुम ये सोचो कि वो मर गई, पर सच्चाई है कि वो सांप से मुक्त हो गई है। उसको श्राप मिला था, श्राप से मुक्त हो गई है। तुमको खुश होना चाहिए कि वो स्वर्ग चली गई। इससे तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए और न इस चिंता में अपने को घुला देना चाहिए। जो जन्म लेते हैं उन पर विपत्तियां आती हैं। तुम्हें पृथ्वी के पालन में लगना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी राजाओं की असली पत्नी है। अपने अभ्युदय के समय में अभिमान का त्याग करके तुमने जिस धीरता का परिचय दिया था, आपत्ति के समय में साहस को न छोड़कर उसका पुनः परिचय देना चाहिए। रोकर भी तुम उसे कहाँ पा सकोगे? परलोक गए हुए जीव अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ले लेते हैं। हे राजन, यह स्मरण रखो कि मरना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है और जीना कृत्रिम धर्म है। मनुष्य यदि क्षण भर भी जी लेता है तो यह लाभ की बात है। यह भी सोचने की बात है कि जब मनुष्य के जीव और देह का मेल ही टूट जाने वाला है, जब मनुष्य के जीव, आत्मा और देह के मेल एक दिन टूट जाएगा, तो बंधु बांधवों का मेल अटूट कैसे हो सकता है? हमारा शरीर, आत्मा ही शरीर के साथ परमानेंट नहीं है, तो रिलेटिव के साथ परमानेंट कैसे रहेगा? शरीर के साथ ही आत्मा का परमानेंट नहीं है। फिर उनके वियोग में दुख कैसा है? हे भूमिपाल, तुम्हें साधारण व्यक्तियों की भांति शोक से ग्रस्त होना शोभा नहीं देता। पेड़ और पर्वत में भेद ही क्या है?
पेड़ और पर्वत में फिर भेद ही क्या है यदि दोनों ही वायु के झोंके से कंपित होने लगे। ऐसा ही होगा। यह कहकर अज ने गुरु के शिष्य को विदा कर दिया। बोले ठीक है, आप कहते हैं तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। गुरु के शिष्य को विदा तो कर दिया, परंतु गुरु के संदेश उसके शोकपूर्ण हृदय में प्रवेश नहीं कर सका। इस कारण वह भी शिष्य के साथ ही मानव गुरु के पास चला गया। बालक की आयु अभी कम थी। बालक मतलब महाराज दशरथ, वे छोटे थे। इस कारण इंदुमती के चित्रों और स्वप्न दर्शनों द्वारा किसी तरह दिल बहलाकर अज ने 8 वर्ष काटे। इंदुमती के चित्र लेकर किसी तरह से 8 वर्ष व्यतीत किया। बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो। उसके पश्चात जैसे ठुका हुआ कील भवन के फर्श को तोड़ देता है, इंदुमती के शोक ने उसके हृदय को तोड़ दिया। प्रिया के पास शीघ्र जाने का साधन मानकर वह मृत्यु का भी स्वागत करने लगा। भली प्रकार सुशिक्षित और संस्कार युक्त कुमार को दशरथ को राज्य का भार सौंपकर रोगी शरीर का परित्याग करने के लिए उसने आमरण अनशन का आश्रय लिया और गंगा तथा सरयू के संगम पर शरीर का त्याग कर स्वर्गलोक के नंदन वनों में प्रिया के साथ विचरण का अधिकार प्राप्त कर लिया। स्वर्ग चले गए। पिता के पश्चात जितेंद्रीय राजाओं के चरण चिन्हों पर चलते हुए दशरथ ने उत्तर कौशल देश पर शासन किया। उनके शासन में प्रजा अत्यंत संतुष्ट थी। अंदर के रोगों और बाहर के शत्रुओं का कोई भय नहीं था। दशरथ के शांतिमय तेजस्वी शासन के कारण पृथ्वी भरपूर अन्न फल प्रदान करती थी। रघु की दसों दिशाओं को जीतकर एकत्र की हुई जिस श्री की रक्षा अज ने की थी, पराक्रमी दशरथ के समय में भी उसकी शोभा घटी नहीं बल्कि और बढ़ती गई। वह मानवभूमि पर देवताओं का स्थानापन्न था। वह दुष्टों का दमन करने के कारण यमराज के समान था। दशरथ महाराज के बारे में बात हो रही है। धन की वर्षा के कारण कुबेर के समान थे और खेती के लिए जल की व्यवस्था करने के कारण वरुण के प्रतिनिधि बना हुआ था। उसे न शिकार का अधिक शौक था, न जुए अथवा शराब का व्यसन था। लेकिन क्षत्रिय राजाओं को होता है शिकार करने का, जुआ शराब पीने का, लेकिन महाराज दशरथ के अंदर ये सब नहीं था। नौ जौवना प्रियतमा पत्नी की आसक्ति भी उसे कर्तव्य के मार्ग से हिला नहीं सकती। दशरथ ने देवताओं के राजा के सामने भी कभी दीन वचन नहीं कहा, उपहास में भी कभी झूठ नहीं बोला और शत्रुओं से भी कभी कठोर भाषा का प्रयोग नहीं किया। महाराज दशरथ के गुण। राजा लोग उससे अभय और अस्त्र दोनों का पाठ सीखते थे। अनुकूल वर्तियों का वह सुहृदय अर्थात गहरा मित्र था और विरोधियों के लिए वह वज्र के समान कठोर हृदय वाला था। उसने चतुरंगनी सेना लेकर एकाकी समुद्र पर्यंत भूमि पर विजय प्राप्त कर ली। दशरथ महाराज चतुरंगनी सेना लेकर पूरी धरती पर विजय प्राप्त कर लिए। कुबेर के समान संपत्तिशाली दशरथ की विजय दुंदुभी समुद्र की उमड़ती लहरों के गंभीर नाद में सुनाई दे रही थी। शत्रुओं के नाश के कारण विधवा हुई राजपत्नी और मंत्रियों की प्रेरणा से बद्धांजलि होकर आए राजकुमारों की प्रार्थनाओं से द्रवित होकर दशरथ ने समुद्र तट पर पहुंचकर अपनी विजय यात्रा बंद कर दी और सेना के साथ अलका के समान सुंदर अयोध्या नगरी में लौट आया। अग्नि के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शीतल होने के कारण अत्यंत सफल चक्रवर्ती राजा होता हुआ भी यह सोचकर कि लक्ष्मी अत्यंत चंचला है, वह सदा सावधान और प्रभाव रहित होकर शासन करता था। जैसे ऊंचे पर्वतों से उत्पन्न हुई नदियां विशाल समुद्र को प्राप्त होती है, वैसे ही कौशल, कैकेयी और मगध के प्रतिष्ठित राजाओं की पुत्रियां दशरथ को पत्नी रूप में प्राप्त हुई। कौशल की कैकेयी और मगध 3 प्रदेशों की पुत्रियां जो हैं पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। कौशल देश की, कौशल कहाँ है? छत्तीसगढ़। कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या, कैकेयी देश की राजकुमारी कैकेयी और मगध देश की राजकुमारी सुमित्रा। हैं? कैकेयी है? नहीं, अफगानिस्तान में। कैकेयी जो है गुजरात। अकस्मात स्वर्गलोक पर असुरों ने आक्रमण कर दिया। उसी समय
देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी सहायता के लिए चक्रवर्ती दशरथ को निमंत्रण भेजा, जिसे स्वीकार करके दशरथ ने युद्ध में असुरों को परास्त किया और देवताओं को की पत्नियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। राजा, प्रजा, मंत्री और उत्साह, इन 3 राजशक्तियों के समान 3 पत्नियों से युक्त था। शत्रुओं को जीतने में कुशल राजा दशरथ स्वर्ग के राजा इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। इंद्र के शत्रुओं को परास्त करने के कारण उसके विजय संगीत निर्भय हुई अप्सराओं के मुंह से सुनाई देने लगे। तब उस विजेता ने मल का नाश करने वाली तमसा नदी के तट पर स्पर्धा रूपों में सुशोभित यज्ञ का आयोजन किया। दिग्विजय और राजसूय यज्ञ के कारण उसका पद इतना ऊंचा हो गया कि इंद्र के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था संसार में जिसके सामने उसका सिर झुकता था। शरद की समाप्ति पर मानव उत्तर दिशा की यात्रा करने के लिए भगवान भास्कर ने मलयाचल से प्रयाण कर दिया। पहले पुष्प खिले, फिर वनस्पतियों ने कोपलों को जन्म दिया। उसके पश्चात भौरों और कोकिलों की ध्वनियां सुनाई देने लगी और अंत में हरी भरी वनस्थली को पार करके भूतल पर सुहावनी बसंत ऋतु शोभायमान हो गई। हृदय में उमंग उत्पन्न करने वाले बसंत ऋतु के प्रभाव की प्रेरणा पाकर राजा दशरथ ने शिकार के लिए जाने का निश्चय किया। शिकार से उसका यह उद्देश्य नहीं कि वो व्यसन की पूर्ति करे। शिकार से उसका उद्देश्य यह था कि वह चलते हुए लक्ष्यों पर निशाना लगाने का अभ्यास करेगा और क्रोध के समय उनकी चेष्टाओं का अध्ययन करेगा। परिश्रम द्वारा शरीर को हल्का और फुर्तीला करने के लिए शिकार खेलना चाहता था, प्रैक्टिस, ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे, चुस्त रहे। मृगा के लिए जाने से पहले उसने अपने मंत्रियों की अनुमति भी प्राप्त की। मृगा के अनुकूल वेश धारण करके विशाल धनुष को हाथ में लेकर जब वह अश्व आरोही अनुयायियों के आगे आगे वन की ओर चला तो खुरों से उठी हुई धूलि से आकाश आच्छादित हो गया। राजा कई दिनों तक शिकार में लगा रहा। उसने जंगली सुअर, हरिण, सिंह, शेरों का लक्ष्य बनाने में सफलता प्राप्त की। कई दिनों तक शिकार खेलते रहे जंगल में जाकर। तो एक दिन की घटना, एक दिन हिरण का पीछा करता हुआ राजा अकेला पड़ गया और थकान के कारण मुंह से झाग निकालते हुए घोड़े को भगाता हुआ तपस्वियों द्वारा सुशोभित तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। तमसा नदी अभी लुप्त हो गई है, पहले थी, अब उसको फिर से उसको जगाने का प्रयास चल रहा है। यहां उसे दूर से आता हुआ एक गंभीर शब्द सुनाई दिया, जिसे उसने हाथी की ध्वनि समझा और जंगली हाथी को मारने के लिए शब्द वेधी बाण का प्रयोग किया। उनको लगा कि हाथी, जंगली हाथी है, उसको मारना है, तो उसके लिए शब्द वेधी बाण। वह शब्द वस्तुतः नदी से घड़े में पानी भरने जैसा था। जब मनुष्य की आंखों पर रजगुण का पर्दा छा जाता है तब उसकी बुद्धि कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं कर सकती। क्षत्रिय के लिए हाथी का वध निषिद्ध है। आखेट के जोश में दशरथ वही गलती कर बैठा। उसका फल बहुत ही विकट हुआ। हाथी को मारना नहीं चाहिए। देखिए तो अज ने क्या किया था, अगर उनको लगा भी कि हाथी है तो हाथी को मारना नहीं चाहिए। अज ने मारा नहीं, घायल किया, केवल चोट दिया। लेकिन दशरथ महाराज गलती हो गई, क्या है ना, उन्होंने चोट कर दिया, मार दिया उसको। केवल चोट के लिए बाण चलाते तो श्रवण कुमार की मृत्यु नहीं होती। हातात का करुणाजनक शब्द आकाश में गूंज गया। उसे सुनकर दशरथ लक्ष्य स्थान पर पहुंचा तो देखा कि बेतों के झुरुट में एक मुनि कुमार घायल पड़ा है। उसे देखकर राजा के हृदय में भी तीर चुभ गया। राजा ने घोड़े से उतरकर घड़े के सहारे पड़े हुए उस तपस्वी कुमार से परिचय पूछा तो उसे ज्ञात हुआ कि तपस्विनी सुद्रा माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ तपस्वी पिता का पुत्र श्रवण कुमार है। मुनि कुमार के कहने से राजा उसे उठाकर उसके अंधे माता पिता के पास ले गया और वहां अपना पूरा परिचय देकर यह निवेदन किया कि यह पाप मुझसे अज्ञानवश हुआ है। पुत्र की दशा जानकर बूढ़े माता पिता ने बहुत विलाप किया और राजा को प्रेरणा की कि वह बालक से शरीर से बाण को निकाल दे।
बाण के निकलते ही खून की धारा बह निकली, जिससे कुमार का शरीर ठंडा हो गया। तब क्रुद्ध पिता ने अपनी आंखों के जल को अंजलि में लेकर, आंखों का जल अंजलि में लेकर दशरथ को श्राप दिया। पिता ने कहा, जैसे बुढ़ापे में मैं पुत्र वियोग में प्राण छोड़ रहा हूं, वैसे तू भी पुत्र वियोग में ही प्राण छोड़ेगा। इस शाप को सुनकर दशरथ दुखी भी हुआ और सुखी भी। क्या? दुखी भी हुआ और सुखी भी। क्यों सुखी? क्यों? क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए चिंतित रहते थे, है ना। उसने मुनि से कहा, भगवान मुझे संतानहीन व्यक्ति को ऐसा श्राप देकर आपने एक प्रकार से यह वरदान भी दे दिया है कि मेरी संतान होगी। ऐसा भी है कि जंगल को जलाकर राख कर देने वाली आग, जंगल को जलाकर राख करने देने वाली आग वहां की भूमि को उपजाऊ बना देती है। राजा ने फिर निवेदन किया कि मैं अपराधी होने के कारण वध के योग्य हूँ, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। मुनि ने यह इच्छा प्रकट की कि पुत्र के साथ ही पत्नी सहित चिता में भस्मीभूत होने के लिए ईंधन की व्यवस्था कर दी जाए। बोले हम दोनों, पिता और माता दोनों भी पुत्र के साथ चिता में जल जाएंगे। उनके द्वारा राजा ने उन तीनों की अंत्येष्टि की व्यवस्था कर दी और सांप के बोझ से दबा हुआ दुख लेकर राजधानी अयोध्या को वापस आ गए। उस समय उसकी दशा उस समुद्र जैसी थी जिसके अंदर जलाने की शक्ति रखने वाला बड़वानल छिपा हुआ है। इंद्र के समान तेजस्वी तथा प्रतापी राजा दशरथ को पृथ्वी का राज्य करते बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उस पितृ ऋण चुकाने का एकमात्र साधन पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। मंथन से पूर्व भी समुद्र में रत्न थे, परंतु निमित्त न होने के कारण वे प्रकट न हुए। उस समय राजा दशरथ की भी ऐसी ही दशा थी। तब राजा को संतान प्राप्त हो इस उद्देश्य से ऋषि श्रृंगी आदि ऋषियों ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। ऋषि श्रृंगी आदि ऋषियों ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया, जिससे कि पुत्र की प्राप्ति होगी। जिस समय यह यज्ञ आरंभ हुआ, उसी समय जैसे धूप से बचने के लिए राही लोग वृक्ष के पास जाते हैं, रावण के अत्याचारों से सताए हुए देवतागण भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। इधर यज्ञ चल रहा है, उधर देवता लोग भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, पैरेलल चल रहा है। जब देवगण 6 समुद्र में पहुंचे तो भगवान की नींद खुल गई। यदि भेंट में देर ना हो तो समझ लो कि कार्य सिद्धि होगा। देवताओं ने झुककर भगवान को प्रणाम किया और स्तुति वाक्यों द्वारा उनके असुर विनाशक तथा वाणी और मन के अगोचर रूप का इस प्रकार अभिनंदन किया। इस प्रकार देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति द्वारा प्रसन्न किया। वह स्तुति क्या थी? केवल भगवान के सच्चे गुणों का वर्णन था। स्तुति के पश्चात कुशल प्रश्न करके देवताओं ने संसार के उस संकट का वर्णन किया जो अकाल प्रलय के समान मरते हुए रावण रूपी समुद्र से हो रहा था। देवताओं का निवेदन सुनकर समुद्र तट के पर्वतों की गुफाओं से प्रतिध्वनित होते हुए स्वर से भगवान बोले, हे देवतागण, जैसे तमोगुण सत्व और रज को परास्त कर देता है, जैसे तमोगुण सत्वगुण और रजगुण को परास्त कर देता है, वैसे ही रावण द्वारा आप लोगों को परास्त होने की बात मुझे पहले से ही मालूम है। प्रमाद के कारण पाप से कुचले गए मन की भांति आप लोगों का रावण द्वारा दलित होना मुझे विदित है। हम दोनों का एक ही लक्ष्य है। इस कारण देवराज ने मुझसे रावण के नाश की प्रार्थना नहीं की। ठीक भी है। जब जंगल में आग लगती है तब वायु निमंत्रण के बिना ही उसका सारथी बन जाता है। अपने दुष्ट कर्मों से रावण ने अपने सिर मानो मेरे चक्र का लक्ष्य बना दिया है। जैसे चंदन का वृक्ष अपने साथ सर्प के संपर्क को यह समझकर सह लेता है कि विधाता की ऐसी इच्छा है, वैसे ही मैंने रावण की अब तक केवल इसीलिए उपेक्षा की है कि उसे ब्रह्मा का वर प्राप्त है।
इसलिए अभी तक नहीं मारा मैंने उसको। उसने अपने तप से संतुष्ट करके ब्रह्मा से यह वर मांगा था कि मुझे देवताओं से अभय प्राप्त हो। मनुष्य को तुच्छ जानकर उससे अवध्यता के वर की याचना नहीं की थी। सो मैं दशरथ के घर में जन्म लेकर रावण का नाश करूंगा। मैं रण क्षेत्र की बलि वेदी पर उसके कटे हुए सिर रूपी कमलों की भेंट चढ़ाऊंगा। तुम लोग घबराओ मत, शीघ्र ही पृथ्वी पर यज्ञ आदि क्रियाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। आकाश में विचरण करने वाले लोग पुष्पक विमान के डर को छोड़कर निर्भय रूप से मेघ रहित अंतरिक्ष में विहार कर सकेंगे। रावण रूपी अकाल का अंत से गुमलाए हुए देव सस्य को अपनी आशा भरी वाणी के अमृत से सींचकर वह अन्यायहारी मेघ तिरोहित हो गए। राजा दशरथ का जो पुत्रष्टि यज्ञ हो रहा था, उसके अंत में पात्र में चरु लेकर एक दिव्य पुरुष उपस्थित हुआ। उसने इस सूचना के साथ वह चरु महाराज को दिया। चरु मतलब खीर है, कि इसे रानियों को खाने के लिए बांट दिया जाए। महाराज ने उस खीर का आधा भाग पटरानी कौशल्या और प्रिया कैकेयी को देकर उन्हें इशारा किया कि तुम लोग अपने अपने हिस्से से आधा सुमित्रा को बांट दो। दोनों रानियों ने महाराज के आशय को समझकर अत्यंत सौजन्य से अपने दोनों भागों में से आधा सुमित्रा को भी दे दिया। मद में पर झूमने वाली भ्रमरी हाथी के मस्तक के दोनों ओर बहने वाली मदरेखाओं के समान रूप से प्यारी होती है, इसी प्रकार सुमित्रा दोनों रानियों को एक सी प्यारी थी। राजपत्नियां यथा समय गर्भवती हुईं। उस दशा में उन्हें जो स्वप्न आए, गर्भवती अवस्था में उन्हें जो स्वप्न आए, वे अत्यंत मंगल सूचक थे। उन्हें अपने चारों ओर शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण करने वाली मूर्तियां दिखाई देती थी। गर्भ के समय गर्भवती थी जब, उन्हें प्रतीत होता था कि वे आकाश में सुनहले पंखों से तेज को फैलाने वाली और पंखों के वेग से मेघों को विचलित करने वाली स्वर्ण गरुड़ पर सवारी कर रही है। पद्म पत्र से हवा करते हुई कस्तूरधारिणी लक्ष्मी उनकी सेवा में संलग्न है। आकाश गंगा में स्नान करके विशुद्ध हुए ब्रह्म ऋषि वेद पाठ करते हुए उनकी उपासना कर रहे हैं। इस प्रकार के सपनों को देख सुनकर महाराज दशरथ मन ही मन प्रसन्न होते थे। ये शुभ सपना आ रहे थे। उसे अनुभव होता था कि जैसे एक ही चंद्रमा विशुद्धि जल में प्रतिबिंबित होकर अनेक रूपों में दिखाई देता है, वैसे ही एक भगवान अनेक रूप धारण करके पत्नियों के गर्भ में विद्यमान है। समय आने पर पटरानी कौशल्या ने रात्रि के अंधकार को नष्ट करने वाली ज्योति के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक की सुंदरता से प्रभावित होकर राजा ने उसका संसार के लिए मंगलकारी नाम रख दिया, जय श्री राम। तो भगवान राम प्रकट हो गए हैं। रघुवंश के उस दीपक के जलने पर सूतिका गृह के सब दीप मानो आभाहीन हो गए। कैकेयी के भरत नाम का सुशील बालक उत्पन्न हुआ। जैसे नम्रता के संसर्ग से ऐश्वर्य की शोभा बढ़ जाती है, उस पुत्र के संसर्ग से माता की शोभा 100 गुनी हो गई। सुमित्रा के गर्भ से जोड़ा उत्पन्न हुआ। उन दोनों के नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। उन बालकों के जन्म लेने पर आकाश में देवताओं और पृथ्वी पर प्रकृति ने आनंद प्रकट किया। यूँ तो वे सभी एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे, परंतु उनमें से भी राम और लक्ष्मण तथा भरत और शत्रुघ्न में परस्पर असाधारण प्रेम था। जैसे वायु और अग्नि का और चांद और समुद्र का परस्पर आकर्षण अटूट है, वैसे ही उन जुगलों का भी था। दैत्यों की 80 धाराओं को तोड़ देने वाले 4 दांतों से जैसे ऐरावत, शाम, दाम, दंड, भेद, इन 4 उपायों से जैसे नीति और घुटनों को छूने वाली लंबी 4 भुजाओं से जैसे विष्णु शोभायमान होते हैं, वैसे ही वह चक्रवर्ती महाराज दशरथ उन तेज की पुंज 4 पुत्रों से शोभायमान हो रहे थे। तो इस प्रकार से राम जन्म हो गया। और हमने रघुवंश का वर्णन किया कि कैसे महाराज दिलीप के पुत्र रघु के पुत्र अज, और अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ महाराज के पुत्र 4 भाई। तो रघुवंश जो है वो अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच गया
और चारों भाइयों ने भी रघुकुल की कीर्ति को और 4 चांद लगा दिए, है ना। और रामलीला आप लोग जानते हैं, इसलिए उसको नहीं पढ़ूंगा। राम, भगवान राम की लीला और रामायण में आप लोगों ने बहुत बार सुना भी है, पढ़ा भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि, है ना, राम जन्म के पूर्व का वृतांत बताया जाए इस बार रामनवमी में। तो इस प्रकार से भगवान राम का अवतार हुआ और चारों भाई जो है वो बड़े हो गए और ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में यज्ञ हो रहा था। राक्षस लोग उसमें विघ्न उत्पन्न करते थे। यद्यपि राम अभी बच्चे ही थे और उनके सिर पर की बाल शिखा भी नहीं कटी थी अभी, कि ऋषि ने महाराज दशरथ के पास जाकर यज्ञ की रक्षा के लिए राम को भेजने की मांग की। बोले राम को दे दीजिए, यज्ञ में विध्वंस हो रहा है। तेजस्वियों का तेज देखा जाता है और तेजस्वियों का तेज देखा जाता है, आयु के दिन नहीं गिने जाते हैं। तेजस्वी व्यक्ति का तेज देखा जाता है, उसके आयु नहीं देखा जाता है। कहने का कितनी आयु हुई वो नहीं देखा जाता है, उसका देखा जाता है कितना तेज है। महाराज ने, ये विश्वामित्र जी बोले कि आप, महाराज बोले कि छोटा बच्चा है अभी, वो क्या जो लड़ाई लड़ेगा, अभी तो बच्चा है, छोटा है। तो विश्वामित्र ने बोला कि तेजस्वी व्यक्ति का आयु नहीं देखा जाता, तेज देखा जाता है। छोटा है लेकिन आप इसकी महिमा नहीं जानते हो। महाराज ने इच्छा न रहते हुए भी ऋषि के आग्रह पर राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। रघुकुल की यह पुरातन पद्धति थी। रघुकुल रीत, रघुकुल की यह रीति है कि मांगने वाले यदि प्राणों की मांग भी करे तो भी निराश नहीं होते थे। दे देते थे राजा, प्राण भी मांग ले तो दे देते। महाराज राजकुमारों की यात्रा को मांगलिक करने के लिए अभी नगर के मार्गों की सफाई और सजावट के संबंध में आज्ञा दे ही रहे थे कि पुष्पगंध से युक्त जल बरसाने वाले बादलों ने वायु के साथ आकर उन्हें सींच दिया। जब दोनों धनुषधारी भाई जाने के समय पिता के चरणों में झुके, तब उनके सिरों पर पिता की आंखों से निकलते हुए वियोग के अश्रु टपक रहे थे। ऋषि केवल राम और लक्ष्मण को ही अपने साथ ले जाना चाहते थे, सेना को नहीं। दशरथ महाराज बोले सेना भी ले जाओ, सेना नहीं। इस कारण महाराज ने दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया। वही आशीर्वाद उन पुत्रों का कवच बन गया। ऋषि के साथ जाते हुए दोनों भाइयों ने माताओं को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया। मार्ग में ऋषि ने राजकुमारों को बला और अति बला नाम की विद्या का उपदेश किया। 2 विद्या दिया, एक का नाम था बला, दूसरे का अति बला। ये विद्या ऋषि ने दिया। इस विद्या से के प्रभाव से व्यक्ति क्या होता है जानते हैं? उसको भूख प्यास नहीं लगता है। नहीं तो रोज कुकिंग करना पड़ेगा, कहाँ से इतना टाइम मिलेगा। भूख प्यास और नींद, ये तीनों पे विजय प्राप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं, इसी विद्या के बल पर रक्षा करते थे ना, इसलिए सोए नहीं, क्योंकि विश्वामित्र जी ने वो विद्या उन दोनों को दे दिया था। और रास्ते में चलेंगे तो कांटे भी होंगे तो चुभेंगे नहीं पैर में, ऐसी विद्या, ये विद्या का प्रभाव है ना, शक्ति है। उसमें उनका चित्त ऐसा मग्न हो गया कि मणिमय मार्गों पर चलने के अभ्यस्त राजकुमारों के लिए कटीले मार्ग ऐसे बन गए मानो माता के आसपास की भूमि हो। मार्ग में ऋषि जाते समय उन्हें पुराने इतिहास भी सुनाते गए, जिसमें उन्हें थकान का अनुभव न हुआ। बीच बीच में बैठा के कथा उथा करते थे, 1-2 घंटे कथा, फिर थोड़ा चलते थे, फिर कथा, फिर तो ऐसे कथा करने से थकावट नहीं होती थी। जब वे आश्रम में पहुंचे तो तपस्वी लोगों को देखकर उन्हें जो प्रसन्नता हुई वह न कमलों से सभी जलाशयों को देखकर हुई थी और न मार्ग के थकान को हरने वाले छाया वाले वृक्षों को देखकर। ऋषि विश्वामित्र का वह आश्रम, जहाँ किसी दिन महादेव के कोप से कामदेव का शरीर का दाह हुआ था,
राजकुमारों के काम सदृश सुंदर शरीरों से एक बार फिर से सुशोभित हो उठा। विश्वामित्र जी का जो आश्रम था वहीं पर कामदेव को शिव जी ने जलाया था। मतलब शिव जी वहीं पे तपस्या करते थे पूर्व काल में, है ना। तो ये जगह कहाँ है? बिहार में वो स्थान जहाँ गंगा और सरजू का संगम है, वो क्षेत्र बक्सर में ही विश्वामित्र जी का निवास स्थान था। मार्ग में एक जंगल था जिसमें अगस्त ऋषि के श्राप से दारुण रूप ताड़का निवास करती थी। एक भयानक जंगल था जिसमें ताड़का नाम की राक्षसी निवास करती थी। राक्षसी कैसे बनी? उसको अगस्त ऋषि के श्राप से। तपस्वियों को बहुत दुख देती थी। जब दोनों भाई वहां पहुंचे तो उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली और चौकन्ने हो गए। उनकी प्रत्यंचा का शब्द सुनकर रात के गहरे अंधकार के समान काली कपोलों के कुंडल धारण किए हुए भयानक रूप के कारण बलाकाओं वाली काली मेघमाला के समान राक्षसी प्रकट हो गई। उसके वेग से रास्ते के वृक्ष कांप रहे थे। मुर्दों के कफन उसके शरीर पर लटक रहे थे और वह ऊंचे स्वर से चिघाड़ रही थी। श्मशान से आती हुई आंधी की भांति दुर्गंध युक्त ताड़का को देखकर एक बार तो राम घबरा गए, परंतु जब उसने राक्षसी की प्रहार के लिए उठाई हुई एक भुजा को देखा और कमर में लटकते हुए पुरुषों की आंतों की मखला पर दृष्टि डाली तो स्त्री पर प्रहार करने के संबंध में उनके मन में जो घृणा की भावना थी वह जाती रही। उन्होंने प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाया और पूरे वेग से ताड़का की छाती का निशाना लगाकर छोड़ दिया। उस तीर ने ताड़का के वक्षस्थल में जो सुराख किया वह मानव राक्षसों के दुर्ग में यमराज के प्रवेश का द्वार बन गया। बाण जाकर हृदय में लगा। जब ताड़का मरकर गिरी उसे केवल उस जंगल की भूमि ही प्रकंपित नहीं हुई बल्कि तीनों लोगों को परास्त करके स्थिर की हुई रावण की राज लक्ष्मी भी मूल से हिल गई। तो ताड़का कौन थी? रावण की नानी। कौन थी? रावण की नानी थी। जानते थे आप लोग? नहीं जानते थे। और ताड़का के दो बेटे थे, सुबाहु और मारीच। ताड़का वध से संतुष्ट मुनि ने मार्ग में ही राम के राक्षसों का संहार करने वाले अस्त्र का ज्ञान कराया था। राम को विश्वामित्र जी ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इतना तपस्या के बल से उन्होंने इतने प्रकार के अस्त्र शस्त्र हासिल किए थे, वो सब राम को दी थी ऐसे फ्री में। वामन आश्रम में पहुंचने पर तपस्वियों ने दोनों भाइयों का स्वागत सत्कार किया। वहां से चलकर वो वामन आश्रम पहुंचे। वामन आश्रम मतलब बक्सर, जहाँ वामन देव का जन्म हुआ। ऋषि विश्वामित्र ने दीक्षा देकर यज्ञ आरंभ कर दिया। जैसे सूर्य और चंद्रमा क्रम से उदित होकर संसार के अंधकार से रक्षा करते हैं, वैसे ही राम और लक्ष्मण राक्षसों से ऋषि की रक्षा करने लगे। यज्ञ प्रारंभ होने पर घबराए हुए ऋषियों ने देखा कि बंदूक फूल के समान स्थूल रक्त बिंदु आकाश से वेदी पर गिर रहे हैं। ऊपर से खून गिरने लगा यज्ञ वेदी पर। तोड़ीर में से बाण निकाले हुए राम ने ऊपर दृष्टि उठाई तो उन्होंने राक्षसों की सेना दिखाई दी। राम ने उनके केवल दोनों सेना नायकों को ही अपने सरों का लक्ष्य बनाया, दूसरों को नहीं। केवल सेना को नहीं मारा, केवल दो लीडर थे उनको मारा। क्या महान सर्पों का शत्रु गरुड़ कभी छोटे सर्पों पर व्यवहार करता है? आक्रमणकारियों का एक नेता ताड़का का पुत्र मारीच था। राम ने वायव्य अस्त्र के प्रयोग से उसके पर्वत के समान भारी शरीर को भी बहुत दूर गिरा दिया, वायव्य अस्त्र से। दूसरा नेता सुबाहु, जो कि माया द्वारा स्थान स्थान पर विचरण कर रहा था, छुरप्र नामक बाण से काटकर उसके शरीर को आश्रम से बाहर पशु और पक्षियों को खाने के लिए फेंक दिया। नेताओं के वध से बाकी राक्षस भाग गए। उपद्रव के शांत हो जाने पर ऋत्विज लोगों ने दोनों भाइयों की संग्रामिकता सफलता का अभिनंदन करके मौन व्रत धारण किए मुनि विश्वामित्र के यज्ञ को शांतिपूर्वक पूर्ण किए। यज्ञ के अंत में दोनों भाइयों ने चमत्कृत काक पक्ष वाले अपने सिर
ऋषि के चरणों में झुका दिए। ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कुशाओं से छिले हुए अपने हाथों से उनके सिरों का स्पर्श किया। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर यज्ञ में ऋषि को भी निमंत्रित किया था। स्वयंवर में यह नियम था कि जो राजपुत्र पुराने शिव धनुष को उठाएगा, सीता उसके गले में वरमाला डालेगी। ऋषि जब स्वयंवर यज्ञ में जाने लगे तो उन्होंने धनुष देखने के लिए उत्सुक राम और लक्ष्मण को ही साथ ले लिया। ये लोग स्वयंवर में भाग लेने नहीं गए थे, देखने गए थे। क्रिकेट खेलने नहीं जाते लोग, क्रिकेट देखने जाते हैं ना, देखने गए थे। उसने मार्ग में अपने पति गौतम मुनि के श्राप से पत्थर बनी अहिल्या सांप के दिन व्यतीत कर रही थी। उसने सांप के बंधन से छूटकर फिर अपना सुंदर मानव वेश प्राप्त कर लिया। यह राम के चरण रेणु की ही कृपा थी। अहिल्या की कथा तो आप लोग जानते हैं ना, कितने लोग जानते हैं? कोई है जो नहीं जानता है अहिल्या की कथा? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, उनको इंद्र ने छल से इंद्र ने उनको विचार में लिप्त किया। बाद में गौतम ऋषि ने श्राप दिया इंद्र को भी और अहिल्या को भी। अहिल्या को श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, और इंद्र को भी श्राप दिया कि तुमको सेक्स में इतनी रुचि है, तुम्हारे पूरे शरीर में ही स्त्रियों के सेक्स ऑर्गन बन जाएंगे। और पूरे शरीर में योनि बन गया इंद्र के शरीर में। इतना शर्म की बात है, वो दिखाने नहीं लायक नहीं रखा। तो देवता लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर भय रहता है ना, कोई उनका पोस्ट पोजीशन ले लेगा। तो भक्ति भी करते हैं, लेकिन साथ में उनकी मटेरियल डिजायर्स भी हैं। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होता है कई बार कुछ देवताओं में, है ना। स्पेशली ऋषियों से उनका कंपटीशन रहता है। तो इस प्रकार से फिर बाद में अहिल्या जी रोने लगी, माता अहिल्या, है ना, पति के चरणों में गिर पड़ी। तो ऋषि ने बोला कि आप चिंता मत करो, भगवान राम आएंगे, आपका उद्धार करेंगे। तो पति की कृपा से उनको भगवान के दर्शन हो गए। तो बोले तब तक क्या करेंगी? तब तक आप पत्थर बन के साधना करो। क्या साधना करोगे इस आश्रम में? तो अहिल्या ने साधना शुरू कर दिया। और भगवान राम आए तो उन्होंने अपने चरण की धूल जब पड़ी पत्थर पर, तो अहिल्या फिर से अपना स्वरूप वापस करके अपने पति के पास चली गई। इस प्रकार से जब अर्थ और काम से अलंकृत शरीरधारी धर्म के समान राम लक्ष्मण सहित ऋषि विश्वामित्र के पधारने का समाचार मिला, तो राजा जनक अगवानी के लिए आदर सहित उनकी सेवा में पहुंचे। पुनर्वसु नाम के नक्षत्र के समान तेजस्वी राजपुत्रों की छवि को देखकर मिथिलापुर के निवासी इतने प्रसन्न हुए कि क्षण भर के लिए आंख झपकाना भी उन्हें विघ्न सा प्रतीत हो रहा था। जब यज्ञ विधि समाप्त हो गई, तब अनुकूल समय देखकर ऋषि ने राजा को बतलाया कि राम शिव धनुष के दर्शन करना चाहते हैं। एक और राम का ऊंचा वंश और कोमल शरीर, और दूसरी ओर शिव का न झुकने वाला प्रचंड धनुष, दोनों को विचार कर राजा जनक मन में बहुत चिंता करने लगे। वे मुनि से कहने लगे, भगवान, जिस कार्य को बड़े बड़े मस्त हाथी भी नहीं कर सके, उसके लिए मैं इस कौशल कलप को कैसे अनुमति दूं? हे तात, धनुष की प्रत्यंचा को खींचते खींचते जिनके हाथों की त्वचाएं कठोर हो गई हैं, ऐसे अनेक धनुधारी क्षत्रिय उस धनुष को उठाने के लिए आए और अशक्ति के कारण वो अपनी भुजाओं को धिक्कारते हुए चले गए। ऋषि ने उत्तर दिया, राजन सुनो, इस राम के बल को मैं वाणी से क्या कहूं? जब पर्वत पर बिजली की भांति यह शिव धनुष पर पड़ेगा, तब तुम स्वयं इसका परिचय पा जाओगे। जैसे जुगनू जितनी आग की चिंगारी पर भी मनुष्यों की श्रद्धा हो जाती है,
उसी प्रकार ऋषि के कहने से थोड़ी आयु के कुमार पर भी राजा जनक की आस्था हो गई और उन्होंने अपने सेवकों को शिव धनुष दिखाने की आज्ञा दे दी। सोए हुए सर्पराज वासुकी के समान बड़े और भयानक धनुष को राम ने सहज भाव से पकड़ा और आश्चर्यचकित दर्शकों के सामने ऐसी आसानी से उस पर प्रतिज्ञा चढ़ा दी मानो कामदेव फूलों के चाप पर प्रतिज्ञा चढ़ा रहा हो। प्रतिज्ञा को चढ़ाकर राम ने खींचा तो धनुष बड़ी भीषण ध्वनि के साथ टूट गया। वह ध्वनि इतनी ऊंची थी कि तपस्या करते हुए क्रोधी मुनि परशुराम के कानों तक पहुंच गई। परशुराम ने जब वह ध्वनि सुनी तो मानो वह ध्वनि ने उनको यह समाचार दे दिया कि क्षत्रिय वंश फिर से जीवित हो उठा है। मिथिला नरेश की प्रतिज्ञा थी कि जो वीर शिव धनुष को उठा लेगा वह उसे अपनी कन्या का विवाह करेंगे। राम ने धनुष को न केवल उठाया अपितु तोड़ भी दिया। शर्त पूरी हो जाने से प्रसन्न होकर राजा जनक ने लक्ष्मी के सदृश गुणवती अपनी पुत्री सीता का विवाह राम से करने की अभिलाषा प्रकट की और अग्नि के समान पवित्र ऋषि को साक्षी करके उसे राघव को अर्पण कर दिया। साथ ही जनक ने अपनी पुरोहित को यह निवेदन करने के लिए अयोध्या नरेश दशरथ के पास भेजा कि आप मेरी कन्या को अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करके निवि वंश को कृतार्थ कीजिए। राजा दशरथ राम के लिए गुणवती कन्या की तलाश में थे ही अनुकूल संदेश लेकर पुरोहित के पहुंचने से वे बहुत ही संतुष्ट हुए। सज्जनों के संकल्प कल्प वृक्ष के फलों की भांति शीघ्र ही परिपक्व हो जाते हैं। ब्राह्मण द्वारा मिथिलापति का संदेश पाकर महाराज दशरथ ने मिथिला की ओर प्रयाण कर दिया। कुछ ही दिनों में सेना सहित जनकपुरी में प्रवेश किया। वरुण और वासव के समान तेजस्वी दशरथ और जनक ने अपने पद और गौरव के अनुकूल धूमधाम के साथ विवाह उत्सव संपन्न किया। राम की सीता से, उसकी छोटी बहन उर्मिला का लक्ष्मण से, मांडवी और श्रुतकीर्ति का भरत और शत्रुघ्न से विवाह हो गया। चारों भाई अनुरूप पत्नियों का पाणी ग्रहण करके सफलता से युक्त साम दाम दंड और भेद इन चार उपायों की भांति राजा की महिमा को बढ़ाने वाले हो गए। जैसे प्रकृति और प्रत्यय के योग से शुद्ध और सार्थक पद बन जाता है, उसी प्रकार उन योग्य राजकुमारियों का योग्य कुमारों से योग भी कृतार्थता का कारण बन गया। महाराज दशरथ ने चारों पुत्रों का विवाह करके सेना सहित अपनी पुरी की ओर प्रस्थान किया। तीन पड़ाव शेष रहने पर मिथिलेश्वर अपनी राजधानी को वापस हो गए। अकस्मात मार्ग में अनेक अशुभ लक्षण प्रकट होने लगे। जैसे बढ़ता हुआ पानी नदी के किनारों को क्लेश देने लगता है, वैसे ही वृक्षों को गिरा देने वाला अंधड़ सैनिकों के पांव उखाड़ने लगा। सूर्यमंडल के चारों भयावनी धारियां दिखाई देने लगी। दिशाएं मलिन हो गई। जिस दिशा में सूर्य दिखता था उसी दिशा में रक्त के प्यासे गीदड़ हाउ हाउ करते सुनाई देने लगे। इन अशुभ लक्षणों को देखकर महाराज दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से प्रश्न किया तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, घबराओ नहीं, अंत में परिणाम अच्छा होगा। अंत में बीच में गड़बड़ होगा, लेकिन थोड़ी देर में सेना के सामने तेज की एक राशि उठती हुई दिखाई दी। जब सैनिकों ने आंखें मलकर ध्यान से देखा तो एक तेजस्वी मनुष्य मूर्ति दृष्टिगोचर हुई। वे मुनि परशुराम थे। उनके गले में पिता के अंश के रूप में यज्ञ उपवीत पड़ा हुआ था। हाथ में माता के अंश के रूप में विशाल धनुष था। मानो सौम्य चंद्रमा के संग तीव्र आदित्य हो अथवा ऐसा चंदन का वृक्ष हो जिस पर सांप लिपटा हुआ है। उसने ऋषि मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पिता की आज्ञा के अनुसार डर से कांपते ही माता का सिर काटकर पहले करुणा को जीता और फिर क्रोध के आवेश में क्षत्रियों का संहार करके सारी पृथ्वी को जीत लिया। उसके दाहिने कान पर अक्ष के बीजों का जो कुंडल लिपटा हुआ था वह मानो 21 बार क्षत्रियों के विनाश की गिनती का स्मारक था। एक और पिता जमदग्नि की हत्या से रुष्ट होकर क्षत्रिय जाति का संहार करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ परशुराम पर और दूसरी ओर अपने बालक पुत्र राम पर जब अयोध्यापति की दृष्टि पड़ी तो वह घबरा गए। इतना भयानक आदमी, इतने काट चुके हैं क्षत्रियों को, हमारा बालक छोटा राम। उस समय राजा की दृष्टि दो राम पर पड़ रही थी, एक शत्रु राम, एक पुत्र राम। उसने एक सांप की मणि के समान प्रतीत हुआ, उसे एक सांप की मणि के समान प्रतीत हुआ, जो दूसरा माला की मणि के समान। पूजा की सामग्री लाओ, राजा बोले कि पूजा की सामग्री लाओ, पूजा शुरू करते हैं। गुस्से में है ना, है? इस आज्ञा की उपेक्षा करके मुनि ने क्षत्रियों का दाह करने वाली क्रोध दृष्टि से राजा की ओर देखा। राजा बोले पूजा की सामग्री लाओ।
मुनि बोला यार पूजा नहीं करना, अभी बात करो इधर। बहुत गुस्से में थे ना, ऐसे देखे पूजा करेगा तू मेरा है? फिर वे राम की ओर मुड़े। राम तब भी निर्भय थे। मुनि ने एक हाथ में धनुष को लेकर और दूसरे हाथ की उंगलियों में तीर को पकड़े हुए क्रुद्ध होकर कहा, मेरे पिता की हत्या करने के कारण क्षत्रिय मेरे शत्रु हैं। उनका कई बार नाश करके मैं शांत हो गया था, परंतु सोए हुए सांप की जो दशा लाठी की ठोकर खाकर होती है, तेरे पराक्रम की कथा सुनकर मेरी भी वैसी दशा हुई है। तुमने मिथिलेश के उस धनुष को तोड़ डाला है जिसे अन्य राजा झुका भी नहीं सके थे। इस व्यतिक्रम से मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरी शक्ति का सिर कट गया हो। पहले राम इस नाम से संसार में केवल मेरा बोध होता था, अब तेरे बढ़ते हुए से कारण वह नाम मेरे लिए लज्जा का कारण बन गया है। जिस जमदग्नि का अस्त्र क्रौंच पर्वत से टकराकर भी व्यर्थ नहीं हुआ था, उसके समान रूपी से अपराधी होने के कारण दो बड़े शत्रु हैं। पहला गौ के बछड़े का हरण करने के कारण है और दूसरा मेरे यश को छीनने का यत्न करने वाला तू। यदि मैं तुझे नहीं जीतता तो सब क्षत्रियों को नष्ट करने वाला अपना विक्रम भी मुझे नहीं कर सकता। अग्नि की यही तो प्रशंसा है कि वह जैसे जंगल में जलता है वैसे ही समुद्र में भी दीप्यमान होता है। यह समझ ले कि तूने समय द्वारा जर्जरित शिव के धनुष को तोड़कर कोई बहादुरी का काम नहीं किया। जिस पेड़ की जड़ों को नदी के पानी ने खोखला कर दिया हो, उसे हवा का हल्का सा झोंका भी गिरा देता है। जो उसको जाने दे, मेरे इस धनुष को ले और सर चढ़ाकर इसे खींच दे। उनके पास एक धनुष था, बोले इसको ले और इस बाण चढ़ाकर इसको खींच। वो तो धनुष खोखला हो गया था। बस इतने ही से मेरे समान बलवान होने के कारण तू मुझे जीत लेगा, परंतु यदि मेरे परशु की चमकती हुई धार से तू डर गया है तो धनुष की प्रतिज्ञा खींचने से कठोर उंगलियों वाले अपने निर्वीर हाथों को जोड़कर अभयदान मांग ले। हाथ जोड़ के झुक जा मेरे सामने अगर डर गया है तो, और नहीं तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा। भार्गव के वचन सुनकर राम कुछ नहीं बोले, केवल होठों में थोड़ा सा मुस्कुराकर उत्तर दिए कि उनके हाथ से धनुष ले लिया। उस ऐतिहासिक धनुष को लेकर राम अत्यंत शोभायमान दिखाई देने लगे। नया बादल स्वयं ही बहुत सुंदर होता है, फिर जब उस पर इंद्रधनुष अंकित हो जाए तो शोभा का क्या कहना है। राम ने पृथ्वी पर एक कोटि जमाकर जब उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तो क्षत्रियों के शत्रु जामदग्नि परशुराम का तेज क्षीण हो गया, मानो अग्नि की ज्वाला नष्ट हो गई हो, केवल धुआं शेष रह गया हो। उस समय एक ओर बढ़ता हुआ राम और दूसरी ओर क्षीण होता हुआ राम, एक ओर बढ़ता हुआ राम, दूसरी ओर क्षीण होता हुआ राम। दोनों लोगों को ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो सायंकाल के समय चंद्रमा उदित हो रहा हो और सूर्य डूब रहा हो। राम ने धनुष पर अमोघ बाण चढ़ा दिया। उधर मुनि एकदम उदास और क्षीण बल हो गए। राम को दया आ गई। वे मुनि से बोले, आप ब्राह्मण हैं, आपने अपमानित किया तो भी आप पर निर्दय होकर प्रहार नहीं करना चाहता, परंतु मेरा बाण अमोघ है, यह व्यर्थ नहीं जा सकता। आप बताइए इससे किस वस्तु को नष्ट करूं, आपकी गति को या आपके यज्ञ द्वारा प्राप्त किए स्वर्गलोक के द्वार को। ऋषि बोले, भगवान यह नहीं कि मैं तुम्हारे स्वरूप को नहीं जानता था, मैं तो तुम्हारे मानव शरीर में वैष्णव तेज को प्रत्यक्ष देखना चाहता था, अतः मैंने तुम्हें उत्तेजित किया। प्रश्न तो पहले से ही पता था, मैंने जानबूझकर आपको एजिटेट किया था।